मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी गौर किया है? तुम भाग रहे हो, हर कोई भाग रहा है। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई परमात्मा के पीछे। लेकिन मजे की बात यह है कि तुम जिससे भाग रहे हो और जिसकी तलाश में भाग रहे हो, वो दोनों तुम्हारे भीतर एक बिंदु पर खड़े हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की बात बताऊंगा जो मरना चाहता था लेकिन जी गया, और एक ऐसे सम्राट की जो जीना चाहता था पर भीतर से कभी पैदा ही नहीं हुआ। एक बार एक फकीर एक बहुत बड़े महल के सामने से गुजरा। सम्राट अपनी बालकनी में खड़ा था। फकीर के हाथ में सिर्फ एक खाली भिक्षा पात्र था। सम्राट को बड़ा घमंड था अपनी संपत्ति पर। उसने फकीर को नीचे बुलाया और कहा, मांगो, क्या चाहिए? आज मैं तुम्हारा यह पात्र सोने के सिक्के से भर दूंगा। फकीर हंसा। उसकी हंसी वैसी ही थी जैसे पहाड़ों से गिरता हुआ झरना, बेपरवाह, बेखौफ। उसने कहा, राजन, सोच समझकर बोलना। यह पात्र छोटा जरूर है लेकिन इससे भरना असंभव है। अब तक कोई इसे भर नहीं पाया। सम्राट को ठेस लगी। उसने अपने वजीरों से कहा, खजाना ले आओ। इस भिखारी को दिखा दो कि सम्राट का सामर्थ्य क्या है। खजाना आया। सोने की मोहरी डाली गई, लेकिन जैसे ही सिक्के उस पात्र में गिरते वो गायब हो जाते। पात्र वैसा का वैसा ही खाली। लोग हैरान रह गए। हीरे, जवाहरात, नीलम, सब कुछ उस छोटे से कटोरे में झोंक दिया गया, लेकिन वह पात्र तो जिसे पाताल से जोड़ा था वो भरता ही नहीं था। देखते ही देखते सम्राट का पूरा खजाना खाली हो गया। वो महान सम्राट अब खुद भिखारी की तरह फकीर के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए पूछा, महात्मा, बस एक राज बता दो, यह पात्र किस चीज का बना है? मेरा सब कुछ इसमें समा गया, फिर भी यह खाली है। फकीर ने बड़े प्रेम से सम्राट के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, यह पात्र किसी धातु का नहीं बना है। यह मनुष्य के हृदय, ह्यूमन डिजायर से बना है, और इंसान का मन हमेशा खाली रहता है। तुम इसमें पूरी दुनिया डाल दो, यह फिर भी कहेगा, थोड़ा और, मोर। वो रहस्य जो तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है। सुनो, तुम भी वही पात्र लेकर घूम रहे हो। तुम सोचते हो कि एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो तृप्ति होगी। तुम सोचते हो कि कोई सुंदर स्त्री या पुरुष मिल जाएगा तो धन्य हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ? जब मिल गया तो तुम फिर भी खाली के खाली रह गए। जीवन कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य, मिस्ट्री है जिसे जीना है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, ध्यान कहाँ है? मैं कहता हूँ, ध्यान कुछ ना करना। तुमने करने की इतनी आदत डाली है कि होना भूल गए हो। तुम एक ह्यूमन डूइंग बन गए हो, ह्यूमन बीइंग नहीं। कर्ता, ड्रॉयर बनोगे तो हमेशा तनाव में रहोगे। दृष्टा, वॉचर बनोगे तो उत्सव शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक आदमी बुद्ध के पास आया और बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वो आदमी हक्का बक्का हो गया। उसने सोचा था बुद्ध गालियां देंगे या शायद श्राप देंगे, लेकिन बुद्ध ने तो सिर्फ इतना पूछा, कुछ और कहना है? क्योंकि बुद्ध ने देखा कि उस आदमी के पास शब्द खत्म हो गए थे, इसलिए उसने थूक कर अपनी बात कही। बुद्ध ने उस क्रिया, एक्शन को नहीं देखा, उसके पीछे छिपे दुख को देखा। अगले दिन वो आदमी बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। बुद्ध ने फिर वही कहा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? जो कल आया था वो अब यहाँ नहीं है, और जिस पर उसने थूका था वहां भी अब यहाँ नहीं है। गंगा पानी में बह चुका है। यही तो विरोधाभास है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस पर उपकार नहीं करते, तुम खुद को उस बोझ से मुक्त करते हो। तुम जो भी बाहर फेंकते हो वो तुम्हारे भीतर का ही दर्पण है। अगर तुम नफरत फेंक रहे हो तो तुम्हारे भीतर नफरत से भरे हो। अगर तुम प्रेम बांट रहे हो तो तुम प्रेम हो। परमात्मा कहाँ है? तुम मंदिरों में ढूंढ रहे हो, तुम मस्जिदों में घुटने टेक रहे हो, पत्थर की मूर्तियों से पूछ रहे हो, कहाँ है खुदा? अरे पागलो, जो पूछ रहा है वही तो वह है। प्रार्थना कोई व्यक्ति नहीं जो बादलों को ऊपर बैठा तुम्हारा हिसाब किताब रख रहा है। परमात्मा एक अनुभव है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, जब तुम फूल को देखते समय सिर्फ देखना बन जाते हो, जब तुम नाचते समय नाच बन जाते हो और नर्तक को खो जाता है, वही क्षण
परमात्मा है। तुम डरे हुए हो, मौत से डरे हुए हो, क्योंकि तुमने अभी तक जिया ही नहीं। जिसने जी लिया उससे मौत से कैसा डर। मौत तो एक विश्राम है, एक गहरी नींद, लेकिन तुम तो नींद में भी भाग रहे हो। तुम्हारे सपने भी तुम्हारी इच्छाओं की भीड़ है। मेरे पास आओ। मेरे पास आने का मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर के पास आओ। मेरे पास आने का मतलब है अपने स्वयं को। मेरे पास आने का मतलब है अपने स्वयं के पास आओ। मैं केवल एक इशारा, फिंगर पॉइंटिंग टू द मून हूं। उंगली को मत पकड़ो, चांद को देखो। जिस दिन तुमने अपनी आंखों से पक्षियों का गाना सुनोगे, पेड़ों की हरियाली को अपनी धड़कन में महसूस करोगे, उस दिन तुम जानोगे कि तुम अलग नहीं हो। यह पूरा अस्तित्व एक नृत्य है और तुम उस नृत्य का हिस्सा हो। त्याग का मतलब घर छोड़कर जंगल भागना नहीं। त्याग का मतलब है अहंकार, ईगो को छोड़ना। घर में रहो, बाजार में रहो, लेकिन बाजार को अपने भीतर मत आने दो। नाव पानी में रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। जियो पूरी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ जियो। ऐसा जियो जैसे एक आखिरी लम्हा हो, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारे पास अभी और यही के अलावा और कुछ है ही नहीं। बाकी सब याद है, कल्पनाएं हैं। उठो, अपनी चेतना को जगाओ। इसे खाली पात्र को अहंकार से नहीं बल्कि शून्यता से भरो, क्योंकि जहां शून्य है वहीं पूर्णता का वास है। साधन क्या है? स्वयं की तरफ एक कदम, और कदम तुम्हें कहीं ले नहीं जाता, वो तुम्हें वहीं खड़ा कर देता है जहां तुम हमेशा से थे, परम आनंद के केंद्र में। मेरे प्रेम को स्वीकार करें और अपनी अंतर आत्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना।